जैसे ही मैं एंटर हुई थी फर्स्ट डे अपनी बेबी को लेके, तो बस मुझे ये सुनने, अरे तू तो अभी भी प्रेग्नेंट लग रही है, अरे ऐसा लग रहा है तेरा तो पेट ही अंदर नहीं गया। Hi guys, I'm Shefali Nagpal Moa and I'm a freelancer makeup artist and I'm a mother too. I have a daughter 2.5 years and I've actually lost 34 kgs in 2 years. I was 100 kgs in 9 months of my pregnancy and after delivery I was somewhere around 96, 97. Right now I'm 62, 63 fluctuate होता रहता है, so ये मेरा weight है और मैंने अभी इतना weight lose किया है जो शायद मेरा बेबी से पहले भी नहीं था. लाइक आफ्टर बिफोर माई बेबी आई वॉज 72 kgs, नाउ आई एम 62, 63. बैक पेन, मेजर बैक पेन, and especially because I was working throughout my pregnancy. Touch wood, I was very active throughout my pregnancy. So that prolonged standing makeup, because I did at least 4 or 5 makeups in a day because I wanted to work during pregnancy, because I was not allowed to work out because of high LICA level during pregnancy, some medical issues. But yes, I was very active. And that is the only reason I had back pain. Otherwise, there was no issue. बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेयर करना बिकॉज पीपल कीप आस्किंग मी कि आपने कोई क्रैश डाइटिंग करी है या कीटो. नो ऑफेंस टू एनीबॉडी बिकॉज कीटो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल, बट मेरा एक ही था जो मैं बचपन से खाती आई हूँ, मैंने वही मेंटेन किया. मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो शायद उसने मेरी बहुत हेल्प करी है. और मैंने होम फूड खाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद खाना बनाती हूँ. बाहर का खाना मुझे यूजुअली वैसे भी पसंद नहीं है, जंक फूड आई डोंट ईट मच. बट येस, मैंने ये चेंज किया है कि मैं पंजाबी हूँ, मतलब शादी से पहले मैं पंजाबी थी, नाउ मैं सिंधी. तो हमारे घर में तो रोज़ पराठे, ब्रेकफास्ट में लाइक पराठा, तो वो थोड़ा मैंने कट किया. पराठा मैंने छोड़ दिया. आई स्टार्टेड हैविंग दलिया. कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा सकती, आई एम नॉट अ कॉर्नफ्लेक्स पर्सन, तो कभी कभी खा लिया, बट दलिया एंड नॉट मीठा. आई लाइक नमकीन वाला, सो आई मेक बाय माई सेल्फ. तो दलिया बना लिया, कभी ओट्स बना लिए अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट. मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी डाइट को बोरिंग नहीं होने दूंगी. सो मैंने सारा टेस्ट डेवलप किया है अपने अकॉर्डिंगली. मैंने दलिया बनाया, ओट्स बनाई, राइस पुलाव. ब्राउन राइस भी ऐसे लगते हैं जो वाइट राइस हो. तो दिस इज़ हाउ इट डेवलप, मतलब होम फूड बेसिकली. माइंड वॉज सी सेक्शन, और सी सेक्शन के बाद सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि 1-2 साल भूल जाओ वर्कआउट के लिए. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पीपल स्टार्ट सेइंग कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है. तो मैंने वो वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया कि हो जाता है, बेबी के बाद मोटे हो जाते हैं, वेट पुट ऑन हो जाता है, वर्कआउट नहीं हो पाता है. तो आई आस्क्ड माई गायनेक और मैंने 6 months के बाद ही आई स्टार्टेड डूइंग कार्डियो. मुझे पता है कि जब मैं फर्स्ट डे जिम में गई थी, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मुझसे कार्डियो भी नहीं हो रहा था. आई कुडंट वॉक ऑन ट्रेडमिल. तो तब से मैंने थोड़ा थोड़ा कार्डियो करना एंड ग्रेजुअली इट इम्प्रूव्ड. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सी सेक्शन है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. सो ये मेरा लाइफस्टाइल चेंज था. मैंने अपना माइंड चेंज किया बेसिकली. आई हैड टू चेंज मैनी थिंग्स एंड आई हैड टू गो अगेंस्ट टू मैनी पीपल एज वेल, बिकॉज सबको लगता है ना कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, एकदम से वर्कआउट शुरू कर दिया तो. बट आई हैड टू डू इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे अपने आप को वैसा देखना मंजूर नहीं था. भाई मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी डाइट को बोरिंग नहीं किया, तो अभी भी मैं अपनी डाइट ही फॉलो करती हूँ. मतलब पीपल कीप आस्किंग मी कि बोरिंग नहीं होता. बट येस, अब मैंने चीट डेज इंक्लूड करे हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करे थे. तो चीट डेज माई वीकेंड, उसमें मैं खाती हूँ. बट ऐसा नहीं है कि उसमें भी मैं आई हॉग, ऐसा नहीं है, पराठा वराठा नहीं. बट हाँ, जो चीज़ खानी होती है, जो मैं क्रेव कर रही होती हूँ फ्रॉम लास्ट 5 days, वो मैं सैटरडे और संडे को खा लेती हूँ. दिस इज़ वट आई डू. एंड वर्कआउट रेगुलरली. मैंने 2 साल घर पे वर्कआउट किया बिकॉज ऑफ पैंडमिक. मैंने घर में ही वर्कआउट किया है और मैंने आई एम ग्लैड कि मैंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है घर में वर्कआउट करने के लिए. एंड आई कैन सी दैट. आफ्टर माई बेबी मैं 1.5 साल तक घर से बाहर नहीं निकली थी. आई थिंक कोई आउटिंग नहीं करी मैंने. आई वॉज एक्सेल बट आई यूज टू वेयर ट्रिपल एक्सेल, क्योंकि मुझे अपना, इट्स नॉट अबाउट बॉडी शेमिंग. किसी को होती है, किसी को नहीं होती. तो मुझे थी, मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे कहीं नहीं जाना जब तक मैं पतली नहीं हो जाऊंगी. आई हैड टू लूज़ माई वेट. आई वॉन्टेड टू सी माई सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे वापस अपने वर्क पे जाना था. एंड आई यूज टू सी माई सेल्फ इन मिरर और मुझे वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती थी. नाउ आई फील सो गुड कि मेरी सारी मिरर सेल्फीज ही होती हैं. सो दैट इज़ माई मेजर गोल कि मुझे अपने आप को देखना. इट्स नॉट अबाउट एनीबडी एल्स, इट अबाउट माई सेल्फ. जब मैंने वेट पुट ऑन किया था, गेन किया था, तो फैमिली तो जैसे बोलती है कि कोई बात नहीं, हो जाता है. तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पता था कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए. मतलब इट्स जस्ट दैट
वेट पुट ऑन होना इज़ नॉर्मल, बट आपको बैठ जाना कि कोई बात नहीं हो गया बच्चे के बाद, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो मेरी फैमिली ने कभी मुझे या मतलब माई फ्रेंड्स को नोबडी यूज्ड टू से एनीथिंग, कोई बोलता नहीं है, बट यस इट कम्स ऑन फेस कि भाई पहले क्या थे अब क्या हो गए हो, एंड वो ड्रेसिंग सेंस पूरा चेंज हो जाता है। यू नीड टू कवर योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो हाँ बस यही था, और बस मुझे अपने लिए करना था जो करना था। मैं स्टार्टिंग से अपनी जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई थी, आई विल शो यू वन पिक्चर एज वेल। उसमें जब मैंने डिलीवरी करी तो उसके बाद नोबडी कुड बिलीव कि यस मैंने एक्चुअली बेबी डिलीवर कर दिया है। अगर आप तानों की बात करो, ताना तो कोई नहीं देता कि मोटे हो गए हो कुछ, बट हाँ जैसे ही मैं एंटर हुई थी फर्स्ट डे अपनी बेबी को लेके, तो बस मुझे ये सुनने, अरे तू तो अभी भी प्रेग्नेंट लग रही है, अरे ऐसा लग रहा है तेरा तो पेट ही अंदर नहीं गया। और एक तो वो मेरे लिए इतना खुशी का मोमेंट था कि मैं अपनी बेबी को होल्ड करके ला रही हूँ फर्स्ट टाइम अपने घर में, और मुझे ये सुनना पड़ रहा है। और बट ये था कि वो उस इंटेंशन से शायद नहीं कह रहे थे, बट मेरे लिए वो उस टाइम वो मजाक लेना भी ना ऐसा हो गया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मुझे कोई मोटा कह रहा है, मतलब यू नो फैट वर्ड मेरे लिए यूज़ हो रहा है, मेरे लिए वो लेना ही बहुत मुश्किल था। और फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बाहर निकल ही नहीं रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली लोग ऐसे देख रहे थे कि क्या हो गया, मतलब उनकी ना आंखों में था, चाहे कोई मुझे आके बोले चाहे नहीं बोले, आई कुड सी कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी देखा था और फिर बेबी के बाद भी। और कोई ऐसे बोलता था कि अरे हमने तो इतना पुट ऑन नहीं किया था, तेरा तो कुछ ज़्यादा हो गया। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट बॉडी, सबका अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई पुट ऑन करता है, कोई नहीं करता, कोई बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये सुनने को मिलता था। फिर जब मैंने ऐसा आपको बताया कि मैं जब जिम गई थी, तो जिम में मुझे ऐसे चिट 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 ऐसे सुनने को मिलता था कि नो जस्ट इट्स वेरी बैड कि आपने इतना पुट ऑन किया हुआ है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं आपको कितने साल लग जाएंगे, ऐसे वाला दैट थिंग वाज देयर। बट इवेंचुअली वो मेरी मोटिवेशन ही बनी है, तो आई एम वेरी हैप्पी जिसने भी मुझे जो भी बोला। बट डे 1 से आई वॉज वेरी फोकस कि मुझे वेट लॉस तो करना ही करना है, हैव टू कम बैक टू माई शेप। पहले तो ये था कि जिस टाइम भी सो गए अपनी 8 घंटे की नींद तो पूरी हो गई, अभी भी कहते हैं कि 7 से 8 घंटे नींद पूरी होगी तभी आपको वेट लूज़ होगा, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। बट आई थिंक बेबी के बाद ये सिर्फ एक सेइंग ही रह जाती है 7-8 घंटे वाली नींद, बिकॉज हमारा तो ऐसे है कि वो पूरी रात में बहुत बार उठती है। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी बेबी को ना एक्सक्यूज़ नहीं बनने दूंगी किसी भी चीज़ का, कि वर्कआउट नहीं करना, काम नहीं करना, कुकिंग नहीं करनी। तो मैंने बस पहले तो ये डिसाइड किया कि आई हैव अ जॉइंट फैमिली, तो मैंने उसको सबके पास भेजा ताकि अगर हाफ एन आवर भी सबके पास रह लेगी तो मेरे एटलीस्ट 2-3 घंटे तो निकल जाएंगे। सो अब वो सुबह सो रही होती है मॉर्निंग में, तो आई डिसाइड, क्योंकि बेबी हमारे अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज नहीं करता, हमें उसके अकॉर्डिंगली करना होता है। तो बाय 10 o'clock शी वेक्स अप, तो मैं 7 o'clock उठ के अपना वर्कआउट फिनिश करके शावर लेके फ्री होती हूँ जब वो उठती है। उसके बाद आई नीड टू स्पेंड टाइम विद हर, और अगर मेरा मेकअप होता है तो वो आराम से दादी के पास रह लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है निकलने में, जब निकलने लगती हूँ तब होती है, बट उसके बाद शी इज़ फाइन विद दादी एंड आंटी एंड फैमिली। एंड आफ्टरनून में भी जब मुझे कुछ मेकअप का करना होता है, बिकॉज आई मेक माई वीडियोस मोस्टली इन आफ्टरनून, और मैं नैप नहीं लेती, मैं भूल गई हूँ अमायरा के बाद नैप लेना या सोना। कहते हैं ना कि जब बेबी सोए तो खुद भी सो जाओ, मैंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब वो आफ्टरनून में नैप लेती है, मैं तब अपना मेकअप का कुछ कर लेती हूँ, और रात को उसको सुला के कभी कभी मैं अपनी वीडियोज़ बना लेती हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई टाइम। इज़ जस्ट दैट कि बेबी इज़ नॉट एक्सक्यूज़, क्योंकि बेबी इज़ अ डिसीजन विच वी टेक। हम प्लान करते हैं बेबी, तभी बेबी करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना टाइम भी प्लान करना होता है। और एक ज़ील होती है, अगर आपको कुछ करना है तो आप करोगे एनी हाउ।